प्रशांत किशोर जी को हिरासत में लिया गया है सर। अच्छा है, कानून व्यवस्था की बात है। कानून व्यवस्था का भंग किए हुए थे। अब कौन मांग है? सवाल है कि परीक्षाएं हो गई, लड़के लोग शांतिपूर्वक परीक्षा दे दिया, बल्कि ज़्यादा संख्या में दिया गत साल से। तो अब उनका अनशन का क्या उचित था? तो जानबूझ करके राजनीति कर रहे थे। वैसी परिस्थिति में कानून अपना काम किया। ये नेशनल मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं कि कुंभ मेला जो है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन में हो रही है, क्या प्रतिक्रिया है? बोलने से क्या होगा? हम कहेंगे कि समूचा पाकिस्तान मेरा है, तो काम चलेगा? वो तो तथ्य की बात है, लेकिन वो उल्टी बोल रहे हैं। औरंगजेब के समय में जितने भी धार्मिक स्थान थे हिंदुओं का, उसको उन लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो देखा जा रहा है कि जहाँ मस्जिद है वहाँ पर मंदिर का निशान मिल जाता है, लेकिन ये तो उल्टी बात बोल रहे हैं। वक्फ की ज़मीन है तो प्रूफ दें, कहने से न होगा। अगर नीतीश जी बोले हैं कि लालू के साथ जाना उनकी बड़ी भूल थी, कल मुजफ्फरपुर में बोले। हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी गलती से वहाँ गए थे, उन्होंने स्वीकारा है और पुनः कोई गलती नहीं करेंगे। बहुत कयास आप लोग लगा रहे थे, तो हम तो कहा था कि पहाड़ और चट्टान की तरह से वो एनडीए में हैं और रहेंगे। सर, कल आपने एक देवेश चेहरा हैं, उन पर आपने गंभीर आरोप लगाया था, और तो उसके लिए आपने सीएम को लिखा है या? एकदम लिखेंगे। वो 4 बरस से बैठ करके अपने कहीं बाहर निकलते नहीं हैं और सब जगह से कमीशन उनका बांधा हुआ है। उसी का कारण है कि हमारे बच्चों को जो रेजिडेंशियल विद्यालय में हैं, बच्चे रहते हैं 500 नामांकित और रहते हैं वाकई 150 या 200, लेकिन उन लोगों का खाना बनता है 100-150 फाजिल। वो पैसा कहाँ जाता है? दूसरी बात जो हमने कल कहा कि डोभी में जो बन रहा है रेजिडेंशियल विद्यालय, वो 6 इंची पर रट देना चाहिए, 3-3 फीट पर दिया हुआ है, और हमारा वहाँ का प्रतिनिधि टूटू खान ने पत्र लिखा है और उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया। तो इसका मतलब है कि वो जानबूझ कर के ये कर रहे हैं। तो ये तो एक सिर्फ त्रिलोकी चक की बात हुई यहाँ की। समूचे बिहार का लगभग 4 साल से इसी प्रकार से कर रहे हैं। सारे रेजिडेंशियल विद्यालय जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, वहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ सेहरा बैठ कर के खिलवाड़ कर रहे हैं और अपना मनामनी करते हैं, और वहाँ पर अपने ढंग से ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी करते हैं। कोई राजनीतिक पैरवी अगर होती है तो राजनीतिक पैरवी को कहते हैं कि वो गलत पैरवियाँ होती है। तो अगर यही इन्हीं को चलाना होता है, हम लोग भी मानते हैं कि हम लोग तो जनता के बात के आधार पर कुछ रिकमेंड करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि जितना भी राजनीतिक पैरवी होती है वो गलत होती है। तो अच्छा पैरवी करते तो अच्छा रिजल्ट आता, लेकिन सब जगह हम देख रहे हैं। उसके लिए हम तो कहते हैं कि नीतीश कुमार की एक इसके लिए आयोग बना करके जांच करें, और जो आज तक मिसडीड्स किए हैं उनकी इंक्वायरी हो, उनके अगेंस्ट में समुचित कार्रवाई हो। चलो, डांगरा वाला रोड का जिक्र आपने कल किया था। हाँ, हम लोग भी गए थे स्पॉट पे। हाँ। तो वो मटेरियल का वो सही गुणवत्ता का प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? अपने आवाज लगातार देखिए, आप लोग चौथा स्तंभ हैं, हम लोगों का काम है इंडिकेट करना। आपको हम जो कह दिया, और आप शायद पत्र लिखा है कि नहीं लिखा है, दिया है कि नहीं दिया है, भगवान जाने। प्रायः तो आप लोग छिपा लेते हैं, लेकिन पता नहीं अगर दिए होंगे तो ये बात उनके संज्ञान में आना चाहिए, उनके विभाग के संज्ञान में आना चाहिए, और जांच होनी चाहिए, और जांचों उपरांत समुचित कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये घटियापन है। इससे चौथा स्तंभ का काम को, श्रवण को नहीं सुनेंगे तो ये और गलत बात होगी। हम 10 दिन और वेट करेंगे। हम हर 8-10 दिन पर दिल्ली से आते हैं, अगर आकर के हम जांच करेंगे। अगर कोई सुधार नहीं होगा तो नीतीश कुमार के नॉलेज में हम लिखित दे देंगे। सर, आप बिहार के सीएम रहे हैं, सीनियर मंत्री हैं, तो आपके कार्यकर्ता बता रहे थे कि जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए जिला प्रशासन की ओर से, उसका फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये कार्यकर्ता नहीं कर रहे थे, आप छिपाते कहीं हैं? हम कर रहे थे। हम जब धनगाई में थे, आप जानते हैं कि धनगाई कैसा जगह है, वो तो नीतीश कुमार का लॉ एंड ऑर्डर का प्रभाव है कि बिहार में अभी शांति है, इसीलिए। और नहीं तो उस जगह पर केंद्रीय मंत्री जाए और प्रोटोकॉल में उसका कोई सीनियर ऑफिसर नहीं जाए, ये कहाँ की बात है? इसीलिए मैंने कहा था कि अगर दूसरे कम्युनिटी का केंद्रीय मंत्री जाता तो यहाँ का कलेक्टर तक जाता। कलेक्टर को भी चाहिए जाना,
लेकिन ये लोग कोई नहीं गया, सिर्फ एगो देखा कि अंचल अधिकारी और वीडियो था। इसलिए हमने कहा है कि हम बाहर जाते हैं, हम भी तो जाते हैं, हम दूसरे स्टेट में जाते हैं तो देखते हैं डीएम तक के पहुंचते हैं, आईएसपी तक के पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ आईएसपी और डीएम तो बहुत बड़े आदमी होते हैं। यहाँ नीतीश जी उन लोगों को इतना छूट दे दिए हैं, उन लोग एक तरह से सहक गए हैं, बहक गए हैं, वो लोग प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए हमको कल कहना पड़ा।